बंगाल का शहर मुर्शिदाबाद, जहां कभी रामनवमी और रमजान एक साथ सेलिब्रेट किए जाते थे, आज लोग वहां से अपने घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो, क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनके घर में रहते हुए उनके घर को जला न दिया जाए। 12 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट मुर्शिदाबाद में प्रोटेस्ट हुए, रिलीजियस टेंशंस बढ़ी और वायलेंस हुई। और वायलेंस इतनी कि 3 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। मुर्शिदाबाद की इस वायलेंस में हरगोविंदो दास, उनका बेटा चंदन दास और इजाज मोमिन को अपनी जान गंवानी पड़ी। हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग पैनल ने इसे एक टारगेटेड वायलेंस कहा है। उन्होंने कहा है या तो पुलिस वहां थी नहीं, और थी तो ऑडियंस बन के खड़ी थी। तो अब अगर स्टेट की पुलिस भी हेल्प नहीं करेगी तो एक आम इंसान जाएगा कहां? एक भी जान जाती है तो ये पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। और बीजेपी ने एज यूजुअल इस मौके का फायदा उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हाईकोर्ट के इस रिपोर्ट को एंटी हिंदू ब्रुटैलिटी के रूप में बढ़ावा दे रही है, कम्युनल टेंशंस बढ़ा रही है। क्या ये लोग पहलगाम भूल गए हैं? फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने पूरे देश से कहा था कि उन टेररिस्ट का मकसद इंडिया में कम्युनल हेट्रेड फैलाना था। टीएमसी और बीजेपी की इस लड़ाई में मर तो आम जनता ही रही है ना। हो सकता है ये पार्टीज अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये सब कर रही हो, और जब लोग ही नहीं रहेंगे तो वोट किससे लोगे? तो दिमाग लगाओ कि इसमें किसी नेता का बच्चा नहीं मरेगा, किसी बड़े बाप का बच्चा नहीं मरेगा। मरेंगे तो सिर्फ मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग, मेरे और आपकी फैमिलीज के लोग। ममता बनर्जी से मेरी अपील है कि एक एरोगेंट लीडर की इमेज को छोड़कर एक एम्पैथेटिक लीडर की इमेज बनाएं और लोगों से कनेक्ट करो। इस कम्युनल हेट्रेड को जितना जल्दी हो सके रुकवाओ। धर्म के नाम पर ये जो नेताओं ने नफरत फैला रखी है, देश को खा जाएगी एक दिन।